बनाने में तकरीबन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ के लोग संघर्ष किए और उस संघर्ष का योद्धा आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको आप भी जानते हैं। और इस राज्य का जो अलग हो रहा था, 3 राज्य बना, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड और झारखंड। उसमें से बाकी राज्यों का आंदोलन उतना नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य का मांग के लिए तकरीबन सैकड़ों साल लंबे समय से किया। बाकी चीज़ों में जाएंगे तो बहुत लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। और वैसे राज्य को अलग होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद के द्वारा कहा जाता है कि संथाल परगना बंगाल और बिहार को मिला करके यूटी के अंदर शासित कर दिया जाए। ये कितना बड़ा दुखद जिसको कहा जाए और किसकी जितना भी बकवास कहा जाए, निंदा कहा जाए, वो कम नहीं है, बताइए। इसलिए इसका मैंने ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, झारखंड के लोग को आने वाले दिन में सबक सिखाने के लिए फिर एक बार तैयार रहने की ज़रूरत है। देखिए, घुसपैठिया, घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज़ है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूँकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है, उसके बारे में भी इनको खुलकर इस लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है, और ये गंभीर मुद्दा है, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए। और आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है, महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। आपने तो इसको परवाह नहीं किया। शेड्यूल एरिया है, आप यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जा रहा है, चाहे दुमका हो, चाहे आपका साहेबगंज हो, रांची हो, भाई शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया आपका आज सुरक्षित नहीं है, पूरे यहाँ का पूरा आपका डेमोग्राफी पूरा बदल जा रहा है। पेशा कानून है, उसी तरीके से आपके यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है। लेकिन आपने उस कानून का कभी सही तरीके से यहाँ का शासन व्यवस्था, आप मत कहो ये बात, हम इससे पहले इसलिए कहा कि ये फलना पार्टी आप ही थे वाला बात नहीं है, कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ का तमाम व्यवस्था को, सिस्टम को पूरा चौपट करके रख दिया गया, पूरा खत्म चौपट करके रख दिया गया। आज
यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आखिर 700 एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ ज़मीन बेचता है लोग। वो लोग कौन लोग हैं ज़मीन को? CNT एक्ट का कैसे उल्लंघन हो जा रहा है? पूरा कानून को तार तार कर दिया गया पूरा यहाँ पर। आज यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, HEC बना यहाँ पर। HEC में जितना लोग था, जितना लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, सूखा पत्ता की तरह कहाँ चले गए, कोई चतरा चले गए, कोई गढ़वा चले गए, कहाँ आज पता नहीं है उनका। बिल्कुल विरोध करना जायज है, लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को जिसका बलिदान खून से बना है राज, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात डेमोग्राफी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, उनके पास में बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का आप मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं। आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। भाई डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिर गोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इसलिए इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था, मैंने वहाँ से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत के आवाज़ में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था? रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका पूरा रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा यहाँ पर। उसी तरीके से आपका बोकारो बना, लोग उनको खत्म हो गया पूरा ये करा करके। आपने उसके बारे में कभी सोचा कि कहाँ गए, उनको कैसे हम पुनर्वास करेंगे? आप उसी जमीन में आप ग्रेटर रांची की बात करवाते हो, उन्हीं लोग का जमीन में, और उसी जमीन को सरकार भी बेच देती है पूरा जमीन को। जिसके रैयत से आप जमीन लिए विकास के नाम पर, रैयत उजाड़ दिए गए। उन रैयतों का कोई लेखा जोखा कुछ है नहीं पूरा। ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी है। झारखंड ऐसे संवेदनशील प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश, ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी। NIC में देख रहे हैं, डीड तक में मंगरा उराव का जमीन को आप फलना सिंह, फलना महतो कर दिया जा रहा है पूरा। पूरा ऑनलाइन में जिसका 5 एकड़ जमीन है उसको आप 0 दिखा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें NIC में पूरी गड़बड़ी कि NIC में हमारा पूरा सुरक्षित है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये तमाम चीज के लिए जो व्यवस्था राज बनने के पहले भी, राज बनने के बाद जिस उद्देश्य से राज बना, जो किया गया वो पूरा चौपट करके यहाँ पर रख दिया गया, बता रहे हैं।